का वीडियो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, इसीलिए लड़कियां और बच्चे अपने रिस्क पे देखें। जून 1947 जहां नॉर्मल डेज की तरह बहुत सारी कार्गो शिप समुद्र में अपने अपने सफर पे जा रही थी, तब अचानक एक अननोन डिस्ट्रेस सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है। वो भी इतना भयानक और खौफनाक था कि सुनने वालों की रूह कांप गई। इस सिग्नल की गूंज इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका और चाइना तक ने सुनी। आपको बता दूं कि डिस्ट्रेस सिग्नल तब भेजा जाता है जब आप किसी बड़ी मुसीबत में हो। ये डरावना सिग्नल इंडियन ओशन के साथ साथ अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न ओशन में चल रही हजारों शिप व वहाँ के लिसनिंग स्टेशन को सुनने को मिला। जब लिसनिंग स्टेशन ने इसकी लोकेशन निकाली और मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले आप भी हमारी जर्नी का एक हिस्सा बन सकते हो, जिसमें 2500 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी एक सब्सक्राइब करके इसमें जुड़ जाओ। उन सब शिप्स के कैप्टन्स और लिसनिंग स्टेशंस ने जो डिस्ट्रेस सिग्नल सुना था वो कुछ ऐसा था। जस्ट किडिंग, वो सिग्नल कुछ ऐसा था। All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. ये आदमी बोल रहा है कि हमारे ऑफिसर्स और कैप्टन्स मर चुके हैं। चार्ट रूम और ब्रिज पर लाशें बिखरी पड़ी है। अब इस मोर्स कोड को सुनकर कैप्टन्स और लिसनिंग स्टेशन जब तक इसको समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है, उतने में ही एक मैसेज और आता है और उसे सुनकर सब जैसे जम से गए। आई डाई, मैं मर गया। इस सिग्नल के बाद सब कुछ शांत हो गया। इस मैसेज को समुद्र में चल रही सारी शिप्स ने सुना। उनमें से एक अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार, जो कि उस टाइम मलेशिया के कोस्ट के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी। तब सिल्वर स्टार ने लिसनिंग स्टेशंस की मदद से उस डिस्ट्रेस सिग्नल को ट्रेस किया तो पता चला कि वो सिग्नल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एंड से आ रहा था। इसके बाद सिल्वर स्टार ने उस जहाज यानी एसएस औरंग मैदान से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन्स ने डिसाइड किया कि उन्हें जाकर देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद सिल्वर स्टार ने अपना इंजन स्टार्ट किया और एसएस औरंग मैदान की तरफ रवाना हो गए। काफी घंटों के सफर के बाद कैप्टन्स को अपनी दूरबीन से बहुत दूर एक जहाज दिखाई पड़ता है जिसमें कोई हलचल नहीं थी। वो जैसे जैसे उसके पास जा रहे थे, कैप्टन को अपने अनुभव से पता चल गया कि शिप का इंजन बंद पड़ा है। अब धीरे धीरे सिल्वर स्टार उस शिप की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन औरंग मैदान में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। देखिए, अब सूरज भी ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। अब सिल्वर स्टार औरंग मैदान के पास पहुंच चुकी थी और कैप्टन्स ने बार बार हॉर्न बजाया ताकि कोई दिखे, लेकिन उस तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था। इसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन्स ने डिसाइड किया कि हमें उस शिप के ऊपर जाना ही होगा, लेकिन क्रू मेंबर्स के पैर कांप रहे थे, लेकिन कैप्टन के ऑर्डर पे उन्हें जाना पड़ा। उन्हें इस सिचुएशन को देखकर पहले से ही आभास था कि उन्हें उस शिप पर कुछ अजीब देखने को मिलेगा। अब जैसे ही वो सब उस शिप के ऊपर चढ़े तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और हालत खराब हो गई। चारों तरफ लाशों का ढेर उनके सामने फ्लोर पर बिखरा पड़ा था। एसएस औरंग मैदान के सारे क्रू मेंबर्स और कैप्टन किसी मिस्टीरियस तरीके से मर चुके थे, लेकिन सिल्वर स्टार के कैप्टन्स ने एक चीज नोटिस करी कि सारे लोग अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरे हुए हैं और उन सबके हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे वो किसी चीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उन सबकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ खौफनाक देखा हो। इन सबके अलावा वहाँ पर एक कुत्ता भी था, उसकी भी हालत सेम थी, यहाँ तक कि उसने अपनी जीभ तक चबा रखी थी। आखिर आसमान में ऐसा था क्या जो उनका ये हाल हो गया, क्योंकि उन सबकी हालत एक जैसी थी और उनके चेहरे पर एक्सट्रीम खौफ था। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स उन लाशों को देखते देखते ब्रिज पर जाते हैं। वहाँ भी लाशें बिखरी पड़ी थी, सेम वही पोजीशन, हाथ ऊपर, आंखें फटी हुई। इसके अलावा जो बंदा डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था वो भी मरा पड़ा था, लेकिन उसकी पोजीशन अलग थी। वो टेलीग्राफ मशीन पर झुककर बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे वो कुछ देखना ही नहीं चाहता हो, जैसे उस चीज को देखने से ही मौत आती हो। तो बात करें शिप की तो उसे कोई भी डैमेज नहीं था, बस इंजन बंद था। और उस शिप के सारे क्रू मेंबर्स के साथ भी सेम सिचुएशन थी। बॉडी पर डैमेज के कोई निशान नहीं, कोई चोट नहीं। इसके बावजूद भी सभी की बॉडी रैपिडली डिस्कम्पोज हो रही थी, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले तो उस शिप से डिस्ट्रेस सिग्नल मिल रहे थे, क्योंकि इतना जल्दी शरीर गलना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो चीज या
पावर पीछे कोई सबूत छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद सिल्वर स्टार के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि उन्हें इन बॉडीज को नहीं छेड़ना चाहिए। इसके बाद उन्होंने उस शिप को टो करके अपने देश ले जाने का फैसला किया ताकि वो इस मिस्ट्री को अपने वैज्ञानिकों को सौंप सके। इसके बाद उन्होंने टो लाइन अटैच की और औरंग मैदान को खींचना स्टार्ट किया, लेकिन सिल्वर स्टार को उस औरंग मैदान को खींचने में इतना जोर आ रहा था जैसे कि वो कोई बड़ी शिप हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब सिल्वर स्टार ने जैसे तैसे अपने फुल पावर के साथ औरंग मैदान को आगे बढ़ाया तो उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखकर सारे क्रू मेंबर्स डर गए और उन्होंने टो लाइन को काट दिया। इसके बाद कुछ ही सेकंडों में औरंग मैदान जो शांत खड़ा था वो बड़े धमाके के साथ टुकड़ों में फैल गया, और वो धमाका इतना बड़ा और खतरनाक था कि पूरे जहाज और उन बॉडीज के चीथड़े चीथड़े हो गए। इस एक धमाके के साथ पूरा रहस्य पानी में मिल गया। अब पीछे बची थी सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स की गवाही। इसके बाद उन्होंने अपने देश जाकर ये बात बताई। इस बात के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए कुछ लोगों ने उनकी बात मानी तो कुछ ने नहीं, लेकिन सबने वो डिस्ट्रेस सिग्नल सुना था, इसीलिए इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता था। लेकिन एसएस औरंग मैदान का कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि औरंग मैदान एक इलीगल शिप थी जो कि इलीगल मटेरियल्स जैसे नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड जैसी चीजें ले जा रही थी, तो जाहिर सी बात है कि इसका रिकॉर्ड तो वो बिल्कुल नहीं देंगे और इन्हीं इलीगल मटेरियल्स की वजह से ही ये हादसा हुआ होगा। लेकिन अगर उस शिप पर कोई भी केमिकल और ऐसे इलीगल मटेरियल्स थे तो सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स को वो क्यों नहीं दिखे, क्योंकि उन्होंने तो औरंग मैदान के कोने कोने को देखा था। तो ये थ्योरी भी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती। इसके अलावा आत्माएं, एलियंस, सापित ऐसी थ्योरी भी दी गई जिसपे बिलीव मैं भी नहीं करता, तो आप तो क्या ही करोगे। तो ये रहस्य भी आज 65 साल के बाद भी सही तरीके से सोल्व नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ होगा? कमेंट में जरूर बताना। जिसका सबसे ज्यादा सही लगेगा उसको पिन कर दूंगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना।